हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब इस सवाल में अगर आप देखें तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल 11.8। अच्छा, ये भी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का सवाल है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मेटल इज़ रेज्ड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपके पास एक मेटल है और इसका टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं। मेटल, राइट, एक मेटल है जो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं जिसका टेम्परेचर, and then it is dropped in 200 grams of water, सही ना, at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा देखिए, फिर हम उसको वाटर में डाल देते हैं। इनिशियली मेटल का टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हम उसे वाटर में डाल देते हैं। वाटर का जो हमारे पास मास है वो है 200 ग्राम, सही है, और वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अच्छा, इसके अलावा कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम, जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, कैसे, ये जो इक्विलिब्रियम है इसके ऊपर जो है ना 21 डिग्री सेंटीग्रेड डेवलप होता है जब मेटल और वाटर थर्मल कांटेक्ट में आते हैं। तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो ये कह रहे हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलराइट। और कह रहे हैं कि मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें निकालनी है, मतलब हमें छोटा सी निकालना है, सही है। लेकिन इस सवाल के अंदर यहाँ पे एक जो गलती है वो ये कि इन्होंने हमें मेटल का मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। और मेटल का मास जो है वो वैसे हम लेंगे 500 ग्राम्स, क्योंकि इस सवाल को अगर आप देखेंगे ना अपने एसएससी पार्ट 1 और 2 की बुक्स के अंदर, तो ये पेज 206 के ऊपर है, और वहाँ पे इन्होंने जो मेटल का मास लिया हुआ है वो लिया हुआ है 500 ग्राम्स। तो उन्होंने वो सवाल में मेंशन नहीं किया, लेकिन वो जब सोल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। खैर, एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं सवाल को मैं एक दफ़ा और आपके लिए पढ़ देता हूँ, और ये सवाल काफ़ी आसान है। द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मेटल इज़ रेज्ड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज़ देन ड्रॉप्ड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सही ना। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। मतलब ये कहना ही चाह रहे हैं कि अगर ये मेटल है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, और ये वाटर है जिसका 200 ग्राम्स मास है और 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है, और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे 100 है और 500 आपके पास ग्राम्स हैं मेटल का मास दिया हुआ है। और जब ये आप मेटल को ड्रॉप करवाते हैं वाटर के अंदर, तो जब ये थर्मल कांटेक्ट में आते हैं तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दोनों का फाइनल टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, तो वो जो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का जो एक जैसा हो जाता है वो क्या होता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है ना। तो वो तो आपको उन्होंने बता दिया कि जब मेटल और वाटर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जो फाइनल टेम्परेचर जो डेवलप होगा वो होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना आपने मेटल की निकालनी है, तो वो आप किस तरह से निकालेंगे। देन अगेन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और हमें एक एक्सप्रेशन डेवलप करनी होगी, क्या, Q loss is equal to Q gain। अच्छा, Q gain, 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 राइट। तो यहाँ Q loss, हीट कौन लूज कर रहा है, मेटल अपनी हीट लूज करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q मेटल इज इक्वल टू Q वाटर। यहाँ पे वाटर क्योंकि हीट को गेन करेगा तो Q वाटर, Q आपके पास क्या होता है, MC डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल की जगह पे मैं लिख देता हूँ MC डेल्टा T, फिर इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अच्छा, मास की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 500, क्योंकि मैं मेटल के मास की बात कर रहा हूँ, लेकिन डिवाइड करवाऊँगा 1000 से, क्योंकि हमें MKS को फॉलो करना है, और MKS के हिसाब से लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड्स में। तो जो भी मास हमें ग्राम्स में दिया हुआ है उसको हम 1000 से डिवाइड करवाएंगे ताकि हम केजी में आ जाएं। इसी तरह से 200 को भी हम 1000 से डिवाइड करवाएंगे ताकि हम केजी में आ जाएं, राइट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें मेटल की निकालनी है। टेम्परेचर डिफरेंस अभी मैं लिखता हूँ। मास जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है, 200 डिवाइडेड बाय 1000। इसका एक ये तो आसान सा हो गया ना, ये स्टेप तो आसान सा हो गया, इसका कोई इतना मसला नहीं है। 200 डिवाइड बाय 1000, तो आपके पास वाटर जो है ना उसका मास केजी में आ जाएगा। फिर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास होती है 4200 जूल पर केजी केल्विन या सेंटीग्रेड, तो ये आप लिख दें। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मैं लिखता हूँ,
अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस क्यों नहीं लिखा है? देन अगेन वही सेम रीज़न जो मैं हर सवाल के अंदर हर बच्चे को देता हूँ, वो क्या कि क्यू गेन और क्यू लॉस का जो एक हिसाब किताब है ना, वो डिफरेंट होता है। क्यू लॉस के अंदर हमारे पास क्यू के हीट लॉस हो रही होती है सिस्टम में से, तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। तो हम इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर करते हैं क्यू लॉस के अंदर। वेर एज फॉर डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू क्यू गेन, तो यहाँ पे डेल्टा टी हम लेते हैं टी एफ माइनस टी आई। देखें, हर बच्चे को ये पता है कि डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और यही है जो ओरिजिनली हम डेल टी को जिस तरह से चेंज इन टेम्परेचर या डेल्टा टी या डेल्टा मीन्स चेंज और टी मीन्स टेम्परेचर, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर या डेल्टा टी जो है ना, वो हम टी एफ माइनस टी आई फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमेशा लेते हैं जनरली। लेकिन जो है ना क्यू लॉस के अंदर कुछ डिफरेंट होता है। क्यू लॉस के अंदर ये होता है कि ऑलरेडी जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो वो अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा होता है, तो उसके अंदर जो इनिशियली एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनल पोजीशन पे उसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि वो एनर्जी निकाल रहा है, उल्टा काम कर रहा है, एनर्जी अपने अंदर स्टोर नहीं कर रहा है बल्कि निकाल रहा है। तो फाइनली उसके अंदर एनर्जी जो होगी वो कम होगी, उसका जो टी एफ होगा वो कम होगा टी आई से, तो टी आई माइनस टी एफ होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे जो इसका इनिशियल टेम्परेचर था मेटल का, वो क्या था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये माइनस होगा किससे, इक्विलिब्रियम पे जब ये आ जाते हैं दोनों के दोनों मेटल और वाटर, मतलब उन्होंने बोला हुआ है मिक्सचर का टेम्परेचर। मिक्सचर मतलब जब मेटल और वाटर आपस के अंदर मिक्स होते हैं तो वो मिक्सचर टेम्परेचर वो इस तरह से डिनोट कर रहे हैं फाइनल टेम्परेचर को। तो आप 21 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बेसिकली आपके पास डेल टी होगा फॉर क्यू लॉस। सही है, समझ आ रही है ना कि मेटल हाई टेम्परेचर पे था और वो टेम्परेचर लूज कर रहा है, तो इस वजह से 100 माइनस 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन क्यू गेन के अंदर ये होता है कि आपके पास क्यों के ऑब्जेक्ट के अंदर हीट आ रही होती है, तो इनिशियली तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, फाइनल टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस हम इनिशियल टेम्परेचर करते हैं, जो जनरली हर किसी को पता है। और जिस तरह हम डेल टी या किसी भी चेंज को डेल वी ले लें, डेल टी ले लें, या किसी भी चेंज को हम मतलब एज्यूम करते हैं, तो वो उसी तरह से है जनरली, ठीक है, कि हमेशा हमारे जहन में होता है कि फाइनल ज़्यादा होता है इनिशियल कम होता है, तो वो उस तरह से है। लेकिन क्यू लॉस के लिए एक डिफरेंट सिनेरियो जो मैंने आपको बताया। एनीवेज लाइक यहाँ पे आप किस तरह से करेंगे, फिर टी एफ माइनस टी आई क्या लेंगे, क्योंकि गेन कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो 21 माइनस, और फिर इनिशियल टेम्परेचर आप देखें यहाँ पे 15 है। तो ये देखें आप टेक्निकली भी ये जो है ना यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपको यही इंडिकेट कर रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और अपना सी निकाल लेंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को ज़रा जल्दी से सॉल्व करता हूँ, और हम वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 1000, अच्छा फिर सी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 माइनस 21, अच्छा फिर उसके बाद इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे 250 है या क्या है जरा चेक करते हैं, 250 नहीं 200 डिवाइड बाय 1000। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर, ये हमें याद हो जानी चाहिए, काफ़ी आसान है। देखें वाटर की होती है 4200, स्टील की होती है 450 और कॉपर की होती है 386। ये वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए हैं, ठीक है। कॉपर के लिए ये, और वाटर के लिए H2O, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसका यूनिट क्या है, जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन या जूल पर केजी केल्विन। अच्छा, कुछ जगहों पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस तरह भी लिखा हुआ है जूल पर केजी सेंटीग्रेड, तो वो एक ही बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है, सही है, क्योंकि वहाँ पे ना टेम्परेचर चेंजेस सेंटीग्रेड में दिए हुए होते हैं तो वो सेंटीग्रेड में लेते हैं, ठीक है ना, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। एनीवेज आगे चलें तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है 21 माइनस 15, ठीक है। आपको सी निकालना है। अब किस तरह से निकालेंगे, 0 से 0, 0 और 0 कैंसिल, तो ये 5/10 और ये सी, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 100 माइनस 21, 100 माइनस 21 आपके पास 100 माइनस 21 हमारे पास 79, ठीक है। तो ये 79, उसके बाद 0 से 0
0 कैंसिल, तो ये 2/10 और फिर ये 4200 और ये कितना आपके पास 21 - 15 विल गिव यू 6। ठीक है, तो अब इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। क्या 5 डिवाइडेड बाय 10 आपको 0.5 सी और ये आपके पास 79। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यह आएगा आपके पास 0.2, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। क्या 2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0.2 ही आ रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4206 से, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4200 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आ रही है 5040। अच्छा सी एज इट इज़, और यहाँ पे 0.5 और 79 ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं सी के साथ, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हम वहाँ डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो सी इज इक्वल टू 5040 डिवाइडेड बाय 79 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ आ रहा है वो 0.5 और 79 को पहले मल्टीप्लाई करवा दें आपस के अंदर, तो क्या आएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 79, तो ये आ जाएगा 39.5। तो एक तरह से c इज इक्वल टू 5400 डिवाइड बाय 39.5। ये करेंगे तो आपके पास c आ जाएगा, राइट। तो हम ये करते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो हमारे पास खासी लंबी हो गई है कैलकुलेशन की वजह से। अच्छा, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, c इज इक्वल टू 127.59। सही है, और इसका जो यूनिट है वो ऑब्वियसली जूल पर केजी केल्विन जो है ना इसका यूनिट है। सही ना, तो ये c इज इक्वल टू 127.59 जूल पर केजी केल्विन। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।